दिल्ली में पनडुब्बी नेता घुस गए हैं और फिलहाल उसे की पड़ताल खतर हम पहुंच गए। हाँ, दिल्ली और शामी देखोगे तो इंडिया गेट बिना ध्यानते देख, इंडिया गेट देसी देख बिना ब्रेक। तो पनडुब्बी नेताओं का जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या होया कर है वो भी तरतीब बतावांगे। और भाई पनडुब्बी नेता किसका नुकसान करेंगे वो भी पड़ताल करेंगे। तो राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? रईस अहमद। हाँ जी, रईस अहमद। रईस अहमद। बोले भाई क्या नाम है? बोले भाई शराफत अली। बोले हद होगी, बोले शराफत की नाम ही शराफत अली है तो नाम ही रईस है, फिर तो खूब रईस हो गया। अब खूब रईस है। तो क्या लगता है कि इस बार केजरीवाल का जादू चलेगा या किसका चलेगा? बस देखो, ये तो वक्त की बात है, टाइम पे पता लगेगा। अभी ऐसे कैसे बता सकते हैं? आपके दिल में दिमाग में क्या है? हमारे दिल में जो है वो हम टाइम पे बताएंगे, ऐसे तो नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर। चलो भाई, साइलेंट वोटर किसका है उसकी भी पड़ताल करांगे। फिलहाल जो पनडुब्बी नेता, हाँ जी, राजेश काबरछा और सीट पाजो जी। दर्शकन राम राम मानते जी। जय श्री राम। राम राम। तो भाई पनडुब्बी नेता किसका फायदा करेंगे, किसका नुकसान करेंगे, क्यों इनका वर्किंग स्टाइल है? तो फिलहाल तो हम देख सको हो दिल्ली की जो पब्लिक है उसके रिएक्शन का जो वीडियो है वो तो हमने अगले पार्ट में देखने मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है दिल वालों की दिल्ली किसकी होगी? केजरीवाल की होगी या फिर कांग्रेस की होगी या फिर आम आदमी पार्टी की होगी? लेकिन जो ये पनडुब्बी नेता करें क्यों करें, के काम करे हैं, उससे की पड़ताल खतर मार्गेला मौजूद है पनडुब्बी नेता राजेश काबरछा। तो राजेश भाई जी, क्या चक्कर है? ये पनडुब्बी नेता हुआ के है, किस तरह से काम करे हैं? शामी बहुत कम दिखे हैं, हालांकि हमने आपको ढूंढ निकाला जी। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को जय श्री राम बोल लूंगा, राम राम बोल लूंगा जी। हमारा कार्य है देश के लिए काम करना, और जो देश के लिए काम करेगा हमारे देश के भविष्य में काम आएगा। और जो हमारे देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग घुस चुकी है, केजरीवाल एंड पार्टी या परिवारवादी पार्टी कांग्रेस, ये देश के आसपास भी नहीं है। क्यों भाजपा परिवारवाद, भाजपा की नहीं करती परिवारवाद? भारतीय जनता पार्टी में एक आम व्यक्ति, मध्य प्रदेश का इलेक्शन उठा के देख लो आप, हरियाणा का इलेक्शन उठा के देख लो आप, वहाँ पे आम आदमी किसान का बच्चा जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? केजरीवाल भी तो आम आदमी था। केजरीवाल एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। अच्छा। और केजरीवाल जब दिल्ली में अन्ना हजारे जी के साथ बैठे थे उस टाइम एक बहुत बड़े परिप्लान से, यानी केजरीवाल तो हो गया भ्रष्टाचारी, जो भाजपा में आ जाए वो राष्ट्रवादी। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र के लिए ही काम करने से ही आगे बढ़ता है। अगर कोई षड्यंत्र करके भाजपा में शामिल होता है और फिर कोई परिवारवाद की और कोई राजनीति करना चाहता है, वो वहाँ सफल नहीं होता। आपको पता है ऑटोमेटिक। मैं थोड़ी देर के लिए रोकूं, बीच बीच में पब्लिक रिएक्शन भी हम लेते रहेंगे। और पीछे तो हम देखोगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आजकल के नेता हैं बोले तुम मुझे खून भी दो और मैं तुम्हें आजादी नहीं गुलामी दूंगा। इस तरह का कुछ रिएक्शन चल रहा है। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ से आप? दिल्ली से? कहाँ बाहर से? यूपी से, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जी। तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा ठीक काम कर रहे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया है, एकदम मजेदार काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, खुश हैं आप पूरी तरह से? बहुत संतुष्ट है। हाँ जी। हाँ भाई, आप कहाँ से? यूपी से। अच्छा, तो दिल्ली में क्या होना चाहिए? दिल्ली में घूमते हो आप? हाँ, कितना घूमते हो दिल्ली में? दिल्ली में पूरा दिल्ली घूम डाला मैंने तो। अच्छा। हाँ। किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया, योगी का बिल्डोजर चल रहा है। नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, दिल्ली में क्या होगा? यहाँ पर भी बिल्डोजर। क्या बुलडोजर? हाँ, बिल्डोजर चाह रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, आपकी क्या राय है? ठीक चल रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये वोट अलग है। नहीं, मतलब जब यहाँ से बुलडोजर की बात चल रही थी तो हम यूपी से हैं, सब सभी एक ही है। अच्छा जी। अपना अपना वोट है, किसी को दीजिए, उनका मन हाँ, है। अपना वोट है, संभाल के दीजिएगा और बड़ा सोच समझ के दीजिएगा। जी, पनडुब्बी नेता राजेश भाई जी। के स्टाइल है तारा काम करने का? मतलब ईवीएम सेट करो हो या के मामला है, किस तरह की सेटिंग करते हो? देखिए साहब, ऐसा है, जिसने अगर कार्य करना है वो कार्य करेगा देश के लिए। ईवीएम में कोई किसी प्रकार की सेटिंग नहीं होती। आप एक छोटा सा प्रश्न बताऊंगा आपने कि ईवीएम अगर सेट करते कश्मीर में, आप देखना तो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बनी, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बनी, और पीछे दिल्ली 67 सीट ले गया था जब क्यों नहीं बनी? ऐसा नहीं है। ये लोग षड्यंत्रकारी जो हैं, इनके पास और कोई बात नहीं होती, ये ईवीएम पे ठिकाना फोड़ देते हैं। लेकिन भाई साहब, आप समय वेस्ट ना करें, मैं आपको एक जेन्युइन बात बताने की कोशिश करूंगा। आनंद जी, जो केजरीवाल एंड पार्टी है,
ये देश के लिए बहुत ही घातक है। जो एक आप बोलता कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आम आदमी, पढ़ा लिखा को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, उसको इतनी बढ़िया नॉलेज है कि पंजाब में खालिस्तान के घर पे रुक गया। ये नॉलेज है, ये पढ़ा लिखा है। वो तो सीआईडी करने खातर गया होगा ना। वो सीआईडी करने नहीं, हमारी सीआईडी देने के लिए गया था। और जो एक 140 करोड़ फंडिंग आई है खालिस्तानियों से, ये कहाँ से आई है? दूसरी चीज, किसान नाम के जो बैठे हैं खनौरी बॉर्डर पे, वो केजरीवाल की शाह में बैठे हैं। अगर किसानों को कुछ देना तो उसकी सरकार वहां दे सकता है। अगर किसानों को कुछ देना चाह रहा है तो पंजाब में सरकार है, उसकी दे सकता है। ये नहीं, वो तो केंद्र सरकार का भी तो मसला है ना। केंद्र जैसे एमएसपी की बात करें तो वो तो केंद्र सरकार ने देना है। एमएसपी हरियाणा या गवर्नमेंट दे सकती है, जैसे हमारे सैनी साहब ने दी, एमएसपी दे रखी है, दे सकती है वो गवर्नमेंट वहां की। लेकिन क्या है, केजरीवाल एंड पार्टी जो है, ये जो पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग है, पूरे संसार में भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, भारतीय राजनीति के खिलाफ है, भारतीय धरोहर के खिलाफ है, ये उनका सरदार है। ये इससे ज्यादा खतरनाक तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता है। और भगवान ऐसे राक्षस को, ऐसे दुष्ट प्राणी आप शब्दों का संयम को रहे हो आप। मैं संयम में देश राष्ट्र के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा वो हूँ। अच्छा। हम 0 लेवल पे जाते ये हैं। राष्ट्र के लिए केवल भाजपा, केवल संघ, या मतलब जो भारत माता की जय या ये नारे लगाने वाले, यही केवल राष्ट्रवादी हैं और देश में कोई राष्ट्रवादी नहीं। मैं गर्व से कहता हूँ, जब से हमारा संघ प्रचारक है, कभी संघ का सुना कि किसी रोड पे कोई ट्रेन फूकी है, कभी संघ ने सोचा कभी कोई जाम लगा है, कभी संघ ने किसी देश का बल्ला फ्यूज किया है। हम मान लेंगे कि संघ का एक चीज बता दो कि वहां पे संघ ने ये पूरापंथी की है, फिर मानते हैं। संघ राष्ट्र के लिए कोई काम करेगा, वही संघी है। चलो राजेश भाई, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जी, दिल्ली की राजनीति में किस तरह का बवाल मचाने वाले हो आप लोग? बवाल नहीं विचारे जी। हम जो दिल है, दिल्ली का जो दिल है, जो राजधानी है, यहाँ का जो असलियत है, उसको आम पब्लिक के दिमाग में डाल रहे हैं कि आप जो मतदान है किसी फ्री के चक्कर में, किसी रेवड़ी के चक्कर में मत पड़िए। सर्दी आ गई, मूंगफली रेवड़ी का तो जमाना है। सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, जब से टिकट फ्री की है हमारी बहन बेटियों की, डीटीसी का पैसा नहीं दिया। कहाँ से? देश को खोखला करने के लिए। बिजली फ्री की है तो बिजली का जो है पैसा नहीं दिया केजरीवाल ने। जब से पानी फ्री किया है तो पानी का पैसा केजरीवाल ने दिया है। ये लाखों करोड़ रुपए का जो घोटाला है, इसके रिश्तेदारों को इसने परिपलान करके अपना सारा हजम कर लिया। देश जाए भाड़ में। नेता हो वो होता है जो देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए जो सोचे। इसने किसी प्रकार का वो नहीं है। ये टाइम टाइम पे याद करता है। अब इसको ये पंडित जी याद आ गए कि ब्राह्मणों को मैं नहीं, अभी कुछ इस तरह की चीजें भी चल रही है। अभी जाटों को आरक्षण देने की बात भी चल रही है, या फिर इस जो संत समाज के लोग हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको 18-18 हजार रुपए जो ग्रंथी हैं या फिर जो पुजारी उनको देने की बात चली। ये बात भी हजम नहीं कर पा रहे आप। ये 10 साल से ये था ना, 10 साल से ये था। ये परिपलान करके कुछ भी कर सकता था। तब जागो तभी सवेरा। नहीं, जब जागना क्या, अभी चुनाव के समय पे जागेगा क्या? मैं जो मंदिरों में हमारे पुजारी बैठे हैं, जो हमारे धर्म के रक्षक हैं, वो कह रहे हैं ऐसे चीजों पे हम बहुत ही जो है थूकते हैं, ऐसे बातों पे। हम केजरीवाल की बातों में नहीं आने वाले। देश और धर्म के लिए हम मर मिटेंगे। ये हम इन जुगलों में नहीं फंसने वाले। एक बात बताइए आप, ये कहता था कि वक्फ बोर्ड इस देश का सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा। ये तो एक बहुत बड़ा जो सनातन विरोधी व्यक्ति है, ये बोलता था, मेरी नानी कहती थी मंदिर मस्जिदों में क्या रखा हुआ है, मंदिर में क्या रखा हुआ है, राम तो ये है। तो और वो आदमी, लेकिन राजेश भाई, इसके अगले अगले विकास भी तो होना चाहिए। चलो ठीक है, धार्मिक भावनाएं अपनी जगह अलग चीजें हैं, लेकिन विकास, बोले भाइयों बहनों हम विकास करेंगे, वो विकास कहाँ है? विकास की बात बताता हूँ। मैंने दिल्ली में मैं घूमा हूँ। जो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं 10 साल से दिल्ली में, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कहने शिक्षा नीति को मैंने ठीक कर दिया। जिस समय से 10 साल से लेके 15 साल से जो गेस्ट टीचर हैं, जो बेस्ट रिजल्ट लेके आते हैं, उनको वही पे मिलती है। ये दिल्ली का हाल है। आप किसी भी गेस्ट टीचर से पूछ कर देख लीजिए, 15 साल से उसकी वही तनख्वाह है। उनको पक्का कर देता, उनको रोजगार मिल जाता। रोजगार की बात करें, उनको रोजगार मिल जाता। जो समतल सड़कें हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। पूरी दिल्ली में खड्डे हैं, नहीं है तो बताइए। वो एमसीडी में पूरी दिल्ली में गंदगी फैली हुई है।
क्योंकि उसने कोई लेना देना नहीं है। उसने कूड़ापंथी करके उसको अपने आका यानी कि हमारे देश विरोधी ताकतें उनको दिखाना है, देखो मैं आप लोगों का काम मैं इस देश में बैठ के कर रहा हूँ। पहला सीएम है जो जेल में गया। दूसरी चीज एक और बताता हूँ दिल्ली वासियों, मैं आप भाइयों को ये कहता है कि फिर केजरीवाल को लेके आएंगे। अरे केजरीवाल को जब ले गए अपनी कोर्ट ने, तो देखो ना उसको उठा के, वो सीएम बन ही नहीं सकता। कहता संविधान को मानता हूँ, कैसे मानता है? कोर्ट संविधान है ना। बाबा साहब की फोटो लगा रखी है ना बैक साइड में, उसकी पीछे से जो बातें बोलता ना बाबा साहब को, मैं दुनिया को पागल बना करके वोट लेता हूँ, वो संविधान के अगर कोई खिलाफ है तो केजरीवाल ही है, कांग्रेस ही है। अगर संविधान का कोई रक्षक है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि संविधान के बाहर बिल्कुल एक कदम भी नहीं। हमारे नेता पे किसी प्रकार का कोई 1% इल्जाम लगता है, उसकी टिकट भी कटती है और उसको साइलेंट करके अपना। तो आपकी तरह कितने लोग हैं, कितनी संख्या में हैं जो इस तरह के मतलब काम करने का जो स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, जो मतलब लगभग कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा, तो कितने लोग, संख्या कितनी आप लोगों की? श्रीमान जी देखिए, हम अगर ये चीजें आपके सामने खोल देंगे ये अच्छी बात नहीं है। जो राष्ट्र के प्रति भावना रखता है वही मेरा भाई है। तो तख्ता पलट कर मानोगे? ये तख्ता पलट नहीं करना है, ये हमने सच्ची और अच्छी राजनीति की जो है लेके आनी है। हम भारतीय जनता पार्टी सत्य सनातन धर्म के प्रति जो आस्था रखती हो, जो पूरे संसार की मनोकामना रखती हो, उस ऐसे विचारधारा के व्यक्ति हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। एक बात बताइए, आप हमारा कोई भी नेता छोटी से छोटी बातें कहता है, मेरा नाम आज राजेश कौशिक है और कल को मैं राजेश सिंह कहूंगा, मैंने बाप बदला कि नहीं बदला? किसने कर दिया? मैं खुद कह रहा हूं मैं। यू काम किसने कर दिया? या दिल्ली की सीएम अब इसको कह रहे हैं कि ये क्रिश्चियन है। अतिशी सिंह। मैं नाम ही नहीं लेना चाहता ऐसी चीज़ों का। मैं नाम ही नहीं लेना चाहता। जो आप नाम बदल करके, अरे सीएम को नाम बदलने की जरूरत क्या है? अब वो चाहे कोई खान है, चाहे कोई पठान है, चाहे कोई सिंह है, कोई राजपूत है, उसने तो देश के लिए काम करना है। उसने अपने नाम से क्या लेना देना है? राष्ट्र भगत व्यक्ति ने जरूरत क्या अपने जाति बताने की, और राष्ट्र के लिए काम करो, सबको पता लगेगा देश के लिए काम कर रहा है। कूड़ापंथी लोग होते हैं, उसने कभी सिंह लगाना पड़ता है, कभी खान लगाना पड़ता है, कभी पठान लगाना पड़ता है, वो कूड़ापंथी। ये सबूत है। दिल्ली वासियों, ऐसे देश विरोधी ताकत को भगाना है और अपना मत का दान, जैसे ये कह रहा था भाई पैसे इनसे ले लो, जब ये 14 में आया, 13 में इलेक्शन लड़ा, वोट इसके दो। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बात है इसकी सुनो, लेकिन कमल खिलाना है तो बच्चों का भविष्य बनाना है। मेरे भाइयों, आज जिस टाइम मुगल आए थे, हम 12 लाख थे और वो 12,000 थे। ये मुगलों का भी गुरु है। ऐसे मुगल सोच के लोग, मैं दिल्ली घूमा, कहीं अकबर रोड है, अरे हमारे जो ये तो पहले केजरीवाल से पहले भी थे नाम तो। अरे केजरीवाल से पहले थे ना, इन्होंने तो इसका समर्थन किया है ना। एक बात बताइए आप, किसी चीज को भी हम जो है, उत्तर प्रदेश में जाइए, अब कितने हमारे हिंदू के जो है, हमारे सत्य सनातन धर्म के, केवल हिंदुओं की राजनीति करना चाह रहे थे आप? हिंदू सत्य सनातन धर्म, आप किसी भी मंदिर में जाओगे, किसी मंदिर में जाओगे, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व में क्या खान नहीं आते, पठान नहीं आते, कौन नहीं आता, विश्व का कल्याण यानी कि मानव कल्याण की बात करने वाली संस्कृति सत्य सनातन धर्म है। चलो आप कैसी बातें कर रहे हो? दूसरी चीज, केजरीवाल की बात कर रहे हो आप। केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है, वो षड्यंत्र करके, इतना बड़ा षड्यंत्र करके, वो हमारे देश को तोड़ने की जो साजिश कर रहा था, उसकी सारी हथकंडे अपना जो है पकड़े जा चुके हैं। इस इलेक्शन के बाद दिल्ली वासियों, आपका एक ही कार्य है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आपने कमल दबाना है, उसका टिटवा, देश विरोधियों का टिटवा अपने आप दब जाएगा। और केजरीवाल के लिए जेल के अंदर काले कंबल तैयार हैं, वहीं जाकर के अपनी राजनीति करेगा ये। नहीं, लेकिन जेल में डालने का प्रयास तो करे, लेकिन आरोप तय तो नहीं कर पाए। आरोप तय है, कोर्ट ने साबित तो नहीं कर पाए। साबित है, तभी तो ये सीएम नहीं बन सकता। ये साबित है, क्योंकि पता है, ये मेरे देश की जो हमारी भोली भाली पब्लिक है ना, ये जो सरसा वाले को गुरु मान सकते हैं, उसके लिए वो कर सकते हैं। इनका ब्रेन भी ठीक करना है। इस चुनाव के बाद जब ये खुद हारेगा,
हमारा एक सिपाही खड़ा है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का, वो सिपाही जब इसको बारी से बारी मतों से हराएगा तब पता लगेगा। चलो। और केजरीवाल देश के लिए बहुत घातक है। दिल्ली वासियों, चलो ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये भैया, ये सभी नहीं- माता और बहनों को टिकट के चक्कर में, फ्री के चक्कर में नहीं आना है और अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। सभी माताओं को मैं ये बात बताने की कोशिश करूंगा। चलो मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। तो भाई फिलहाल जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं तो हमने के लागे है भाई ये जो इस तरह के जो पनडुब्बी नेता हैं वो किसका और किस तरह से नुकसान करने लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर लिख दियो। और भाई दिल्ली का मिजाज तो हमने के लागे है। कुछ देर बाद एक और वीडियो तो हमने देखने को मिलेगी। फिलहाल जो है ये तस्वीर, इन तस्वीरों पर छोड़ के धरती जान लग रहा हूँ। और भाई फिलहाल जो है दिल्ली का किस तरह का मिजाज है, किस तरह के हालात रहेंगे, पल पल की जानकारी खातिर बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।